कहां तक लिखवा दी? एक ही लाइन लिखवाई ना? हाँ लिखो। प्रारंभ में इस सभ्यता के स्थल सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे, प्रारंभ में इस सभ्यता के स्थल सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित होने के कारण, स्थित होने के कारण इस सभ्यता का नाम, इस सभ्यता का नाम 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने, 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता रखा था। सिंधु घाटी सभ्यता रखा था। अगला पॉइंट लिखना। इस सभ्यता के स्थल सिंधु व, इस सभ्यता के स्थल सिंधु व सरस्वती नदी के मध्य प्राप्त होने के कारण, इस सभ्यता के स्थल सिंधु व सरस्वती नदी के मध्य प्राप्त होने के कारण नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ा था। नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ा था। इस सभ्यता के स्थल सिंधु व सरस्वती नदी के मध्य प्राप्त होने के कारण नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ा था। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखना। पुरातत्व विभाग के नियमानुसार, पुरातत्व विभाग के नियमानुसार किसी भी सभ्यता के प्रथम ज्ञात स्थल के नाम पर, पुरातत्व विभाग के नियमानुसार किसी भी सभ्यता के ज्ञात स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण किया जाता था। ज्ञात स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण किया जाता था। पुरातत्व विभाग के नियमानुसार किसी भी सभ्यता के ज्ञात स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण किया जाता था। अतः सिंधु सभ्यता का, अतः सिंधु सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा था। तो उचित व सही नाम हड़प्पा सभ्यता होगा। सिंधु सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा था, तो उचित व सही नाम हड़प्पा सभ्यता होगा। उचित व सही नाम कौन सा होगा? तो हड़प्पा सभ्यता सही नाम माना गया था। तो अगर तीनों नाम देकर पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का उचित व सही नाम कौन सा, तो कौन सा? अगला पॉइंट लिखना।
मैं पहले सन के आधार पर लिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लगा के लिखना 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के टीलों की ओर 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के टीलों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला हड़प्पा सभ्यता के टीलों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला प्रथम विद्वान हड़प्पा सभ्यता के टीलों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला प्रथम विद्वान डेस लगा कर लिख लो चार्ल्स मेसन था। चार्ल्स मेसन था। तो पहला विद्वान कौन था? अगला पॉइंट 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल सेवा का प्रारंभ भारत में पहली बार रेल सेवा का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा बंबई से थाने के मध्य बंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी द्वारा बंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी में किया गया था। फिर लिखना 1853 में ही दूसरा फिर 1853 लिखना 1853 में ही सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम सर्वे एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। एक बार दो बार में पेपर में देखे एलेक्जेंडर की जगह अहियां भी लिखेड़ा जागो अलेक्जेंडर आगे कनिंघम ही आओगो, ठीक है। एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। फिर लिखना 1856 में 1856 में क्या हुआ था? हाँ, कराची से। हाँ, तो अगला पॉइंट लिखना 1856 में कराची से लाहौर तक 1856 में कराची से लाहौर तक रेल मार्ग का निर्माण कार्य विलियम बर्टन व जॉन बर्टन कोष्टक में लिख लेना बर्टन बंधु 1856 में कराची से लाहौर तक रेल मार्ग का निर्माण कार्य
विलियम बर्टन व जॉन बर्टन के नेतृत्व में किया गया था। नीचे नोट लगाकर लिख लेना। नोट लगाकर लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम रेल मार्ग के निर्माण में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम रेल मार्ग निर्माण में किया गया था, क्योंकि ये रेल की जो पटरियां बिछाई जा रही थी ना, इसमें वो ईंटें नीचे लगा दी गई थी। और 56 में दूसरा सर्वे किया था, किसने? कनिगम ने। फिर लिखना 1856 में इस सभ्यता का दूसरा सर्वे कनिगम द्वारा किया गया था। दूसरा सर्वे कनिगम द्वारा किया गया था। फिर 56 से आगे लिखो 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना डेस्क लगाकर लिखना कलकत्ता। स्थापना डेस्क लगाकर लिखना कहां पर की गई थी? कोष्टक में लिख लो बंगाल। हाँ, भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी। हाँ, क्योंकि 1911 में चेंज की गई, 11 में घोषणा की गई थी, 1 अप्रैल 1912 को स्थायी रूप से बनाई गई थी। दूसरा पॉइंट लिखना, पुरातत्व विभाग का प्रथम अध्यक्ष, इसके डेस्क लगा के लिख लो, प्रथम अध्यक्ष एलेक्जेंडर कनिगम था। पुरातत्व विभाग का प्रथम अध्यक्ष एलेक्जेंडर कनिगम था। प्रथम अध्यक्ष एलेक्जेंडर कनिगम था। और इस समय वायसराय, किस समय? 1861 या स्थापना के समय। इस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे वायसराय। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और प्रथम वायसराय, क्योंकि क्रांति हुई ना, जना अपला ने यहाँ पूछा, बोले थे क्रांति क्या करी, यहाँ बताओ भाई, ओजू यहाँ को काम न हुआ मन के करनो चाहे। अपला बेरा अंग्रेजा ने क्या किया, वो महारानी विक्टोरिया ने वो इलाहाबाद में दरबार लगाया था 1800 कब का? 1 नवंबर 1858। पटेड़ा बैठे मन दिख रहे हैं, इलाहाबाद दरबार 1 नवंबर 1858। और उसमें महारानी ने कहा था समस्या बताओ, जब अपरला का समस्या जोर की क्या कहे, वो नाम उठाओ, गवर्नर जनरल मान बुरो लाग गए। जब महारानी बोली आज से भारत में गवर्नर जनरल पद समाप्त और वायसराय पद लागू,
और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। आज से लॉर्ड कैनिंग आपके वायसराय होंगे। अपला ताली और बजाओ। आदमी वही, आदमी वही है। चकोती को तो आदमी करे, पद थोड़ी ना करे। ठीक है, वायसराय भाई काम। तो बपला खुश होगा जना वो नाम बदल दियो। ठीक, अगला पॉइंट लिखना। 1904 में 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम महानिदेशक, प्रथम अध्यक्ष कनिगम है। 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम महानिदेशक लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को बनाया था। 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम महानिदेशक लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को बनाया था। तो बनाने वाला व्यक्ति लॉर्ड कर्जन है और प्रथम महानिदेशक कौन है? जॉन मार्शल। कब की बात है? 1904 की। अगला पॉइंट लिखना। 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था। प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। फिर लिखना, हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? ये हम आगे लिखेंगे इनकी पूरी बातें, क्योंकि स्थल पढ़ेंगे अभी तक तो पूरा, तब मोटी मोटी बात लिखा रहा हूं। लास्ट लाइन लिखना। 1922 में हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया दूसरा स्थल 1922 में हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो था। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो था, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है।